बहुत बार मुझे आप लोग के कमेंट्स और मैसेज देख के ही समझ में आता है कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए या कौन से जनरल क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुपरमैन और सुपर वुमेन बनने के बारे में। 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें ये लगता है कि उन्हें सुपरमैन या फिर सुपर वुमेन बनना है। मतलब कि अगर वो एक बॉय है तो सुपरमैन बनना है और अगर वो एक गर्ल है तो उसको सुपर वुमेन बनना है। कैसे बनते हैं ये सुपरमैन और सुपर वुमेन? ये बना जाता है कि हमारे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको हम दूर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम है तो मैं मेरे घर के पैसों की प्रॉब्लम को दूर करूँगा। अगर मेरे घर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो हम उस घर को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करके सुपर वुमेन बनते हैं या सुपरमैन बनते हैं कि हमें हमारे घर की जो है वो प्रॉब्लम्स दूर करनी है। एक बार बस कमाना स्टार्ट कर दे, मतलब कि एक बार हमारे हाथ में डिग्री आ जाए, 12th पास कर लें, कॉलेज पास कर लें, डिग्री आ जाए, उसके बाद जब हम जॉब पे लगेंगे तो हम हमारे घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे और हम सुपरमैन या सुपर वुमेन बन जाएंगे। ठीक है, माइट बी पॉसिबल आप लोग में से बहुत ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते होंगे कि सुपरमैन बनना है। आप लोग ये सोचते होंगे कि हमें घर की प्रॉब्लम्स को दूर करना है, जो कि बिल्कुल से एक सही बात है। मैं बस इसको एक सुपरमैन और सुपर वुमेन जो है वो एक बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक वर्ड खुद से। ठीक है, तो आप लोग का सोचना बिल्कुल से सही है, आप लोग कुछ गलत नहीं सोच रहे हो। आप लोग का कंसर्न दिखाना बिल्कुल सही है, घर के बारे में सोचना बिल्कुल सही है। ये आप लोग की पॉजिटिव वाइब्स को दिखाता है, ये दिखाता है कि आप अपने घर को लेकर कितना कंसर्न हो। लेकिन इस बात में उतनी ही सच्चाई है, किस बात में, कि आप अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो और एक सुपरमैन या सुपर वुमेन बन सकते हो। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इस बात में कि एक ज़रूरतमंद को, एक गरीब इंसान को जो सबसे अच्छे से हेल्प कर सकता है। अगर मान लो कि एक ज़रूरतमंद है, मतलब जिसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, उसके सामने दो इंसान खड़े हैं, एक वो जिसके पास पैसा बहुत है और एक वो जिसके पास पैसे लिमिटेड हैं और उसको पता है कि वो पैसे कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं वो। तो इस इंसान की मदद सबसे अच्छे से कौन कर सकता है? उस गरीब की इंसान वही अच्छे से कर सकता है जिसके पास बहुत पैसे हो। ठीक है, वो कर सकता है, करना नहीं करना उसके ऊपर है, वो कर सकता है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप खुद नीडी हो, आप जो अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाह रहे हो, अभी आप खुद अपने घर से ही पैसे लोगे उस डिग्री को लेने के लिए। अभी आप खुद अपने घर से पैसे लोगे अपने 12th क्लास की डिग्री को लेने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई को करने के लिए। ठीक है, मतलब कि अभी आप खुद नीडी हो। अब इससे सच्चाई का जो पूरा मेन या पूरा जो गेम है वो ये है कि एक इंसान को सुपरमैन इसलिए नहीं बनना चाहिए या सुपर वुमेन इसलिए नहीं बनना चाहिए कि उसे अपने घर की प्रॉब्लम को दूर करना है। अगर आप मूवी का भी रेफरेंस लेके चलोगे तो उसमें सुपरमैन, बैटमैन कोई इसलिए नहीं बन जाता है क्योंकि वो अपने घर का बदला ले पाएँ या अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएँ। मैं बस एक रेफरेंस दे रहा हूँ, कोई रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है, बट मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि कोई इसलिए नहीं बनना चाहिए आपको सुपरमैन या सुपर वुमेन कि आपको अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर करना है। ठीक है, आपको सुपरमैन और सुपर वुमेन इसलिए बनना चाहिए, आपको ज़्यादा पैसे इसलिए कमाने चाहिए क्योंकि आपको कमाना है। ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे सुपरमैन इसलिए बनना है क्योंकि मुझे बनना है, ये मेरा एम है, पैशन है, इसीलिए नहीं कि मेरे घर वालों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको बनना है, बनोगे, बनते ही ऑटोमेटिकली आपके घर की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं पैसों की। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपको कोई भी कैरियर आप चूज़ करोगे या किसी भी फील्ड से रिलेट करोगे, आप किसी भी फील्ड के किसी भी बैकग्राउंड से हो अगर आप, ठीक है, तो आप कुछ भी कोर्स करो, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ का स्कोप है। आप कोई सा भी कोर्स करोगे, कोई सी भी पढ़ाई करोगे, पैसे आपके पास आएंगे। ये चीज़ याद रखना, पैसे आपके पास आएंगे और जब पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली घर की परेशानी दूर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली घर में पैसा आ जाएगा क्योंकि अब आप कमाने लग गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसलिए नहीं कमाना चाहिए क्योंकि आपको अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर करना है, आपको इसलिए कमाना चाहिए क्योंकि आपको कमाना था, आपको सुपरमैन बनना था, ये आपके खुद के अंदर से आना चाहिए। तो कोर्स हमेशा या कैरियर हमेशा वही ही चूज़ करो जो आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि पैसे तो अल्टीमेटली एक एज के बाद आ ही जाएंगे, चाहे उसका स्कोप हो चाहे नहीं हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा है कि आर्किटेक्चर में कम स्कोप है, इंजीनियरिंग में ज़्यादा स्कोप है, मेडिकल लाइन में ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप आर्किटेक्ट भी मत बनो, आप डॉक्टर भी मत बनो और आप इंजीनियर भी मत बनो, आप कुछ मत बनो। आपको अपने घर की प्रॉब्लम दूर करनी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करनी है, तो आप एक काम करो, रोड पे गोलगप्पे का ठेला लगा लो या फिर चाय बेच लो। आप देखना, उससे भी आप पैसे कमा के अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। ठीक है, अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बना सकते हो। अगर आप एक अच्छी सेविंग करोगे, ज़्यादा लोगों को बेचोगे तो आप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो चाय नहीं बेचेंगे, वो इसलिए
क्योंकि मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि आपको सुपरमैन इसलिए बनना चाहिए क्योंकि आपको बनना है, ये चीज़ याद रखना है। इसलिए नहीं क्योंकि घर वालों की प्रॉब्लम को दूर करना है। अगर घर वालों की प्रॉब्लम को दूर करना है तो चाय बेच लो, अभी की अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुबह जाओगे चाय बेचने, शाम को पैसे आ जाएंगे, घर वालों को दे दो, फिर नेक्स्ट डे जाना, फिर शाम को आना, फिर घर वालों को दे देना। बट अब हुआ क्या यहाँ पर कि आपको कोई भी कोर्स, कोई भी कैरियर, चाहे आर्किटेक्ट बनना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, वो इसलिए बनो क्योंकि आपको बनना है। पैसे तो आ ही जाएंगे, पैसे तो चाय बेचने से भी आ जा रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे कि डॉक्टर में स्कोप ज़्यादा था और आप डॉक्टर ही बन गए इसलिए पैसे आ गए, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं आता कि इंजीनियरिंग में स्कोप जो है वो ज़्यादा है इंडिया के अंदर और आप इंजीनियर ही बन गए इसलिए आपके पास पैसे आ गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास पैसे एक टाइम के बाद आते हैं, जब आप कमाने लगते हो, जॉब करने लगते हो तो पैसे आते ही हैं। चाहे किसी भी फील्ड से रिलेट करो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपके पास पैसे आएंगे, चाहे गोलगप्पे बेचो, चाहे आप चाय बेचो। ये आप पर डिपेंड करता है आपको बेचना क्या है, आपको बनना क्या है। अगर आपको चाय बेचना है, वो भी कोई ख़राब काम नहीं है। चाय सुट्टा बार खुला हुआ है, MBA चाय वाला खुला हुआ है, इन्होंने तो करोड़ों का टर्नओवर किया है सिर्फ चाय बेच के, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ इसलिए बननी चाहिए क्योंकि आपको बनना है। पैसा तो झक मार के आएगा ही आएगा, जॉब करोगे तो पैसा आएगा। कौन ऐसा इंसान है जो बोल दे कि इसमें स्कोप नहीं है और आप वो बन गए और तो अब क्या पैसे नहीं आ रहे? हो ही नहीं सकता। मैं बोलता हूँ आपको आर्किटेक्चर में कोई स्कोप नहीं है, अब आप बन जाओ एक आर्किटेक्ट, आप देखना तब भी आपके पास पैसे आएंगे, चाहे स्कोप हो चाहे नहीं। तो पैसे आने ही हैं, आपके पास कोई स्किल्स है वो वेस्ट कभी नहीं जाती। तो कोर्स इसलिए मत चूज़ करो कोई भी कि उस कोर्स से आपके घर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कोर्स इसलिए वो चूज़ करो क्योंकि वो आपको करना था, क्योंकि पैसा तो हर कोर्स से आना है, पैसा हर कैरियर से आना है। पैसा तो आप गोलगप्पे चाय भी नहीं बेचोगे ना, हाथ भी फैला लोगे और मांगना स्टार्ट कर दोगे तो भी पैसे आ जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सुपरमैन बनना, सुपर वुमेन बनना, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पर कि आपको क्या करना है। इसलिए नहीं कि उसको करने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है। कुछ भी करो, प्रॉब्लम दूर होनी है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खुद में एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है आर्किटेक्चर करके, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आर्किटेक्चर या कोई भी कोर्स एक अलग चीज़ होती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। फाइनेंशियली के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, आपके पास पैसिव इनकम होनी चाहिए, मल्टीपल सोर्स के इनकम होने चाहिए, आपको जो है इन्वेस्ट करना आना चाहिए या फिर आपको सेविंग करना आना चाहिए। वो आपके उसकी नॉलेज होती है इकोनॉमी की, पैसे की, पैसे को कैसे बचाया जाता है, पैसे को कैसे लगाया जाता है। जब आपके पास थोड़ी सी सेविंग हो जाए तो कैसे आप रियल इस्टेट में लगाओगे या इन्वेस्टमेंट करोगे या स्टॉक मार्केट में लगाओगे, कब निकालोगे, कब लगाओगे, वो एक अलग चीज़ होती है। कोर्स से जो कमा रहे हो वो एक अलग चीज़ होती है। कोर्स से कमा के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन जाओ तो आप दो चीज़ को एक साथ रिलेट नहीं कर सकते। सिर्फ आपने डिग्री ले ली, इसके बदौलत आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ, ये कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज एक अलग चीज़ लेनी होती है, ठीक है। और पढ़ाई की जो नॉलेज लेते हो उससे आप उसका कमाते हो, तो इसको ज़बरदस्ती रिलेट मत किया करो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से। मान लो कि आप 2 करोड़ रुपए कमाते हो महीने का, ठीक है, और आप कहो कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, लेकिन आपका खर्चे जो है वो 4 करोड़ का है, आपकी आदत जो है वो 4 करोड़ उड़ाने की है, आपके पैसे को सेव करने की आदत ही नहीं है, तो भी तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, नहीं। आप ज़्यादा कमाओगे ना तो आपकी ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पैसे बचाना आता है, आपको पैसे की नॉलेज है, कहाँ रखा जाता है, कहाँ डबल किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है और निकाला जाता है, क्या आपको इसकी नॉलेज है। वो एक अलग चीज़ होती है, उसको कोर्स से रिलेट नहीं करते। तो अगर आप 9, 10, 11, 12 में हो तो आई होप सो कि मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत जनरली पूछे जाते हैं, तो मैंने आई होप सो कि मैंने आपको एक अच्छा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की होगी, समझाने की कोशिश की होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि सुपर वुमेन, सुपरमैन बनना है। अगर आपको कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना है आपको, तो इसलिए मत करो क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम दूर होगी, इसलिए करो क्योंकि वो आप बनना चाहते हो या वो आप करना चाहते हो, इसीलिए करो क्योंकि पैसा तो आना है। अगर पैसा नहीं आना होता तो आप कुछ भी मत करके सिर्फ चाय बेच के देख लो तो भी पैसा आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। अगर आपको चाय ही बेचना है तो बिल्कुल से बेचो, ठीक। बात करते हैं कि जब मैंने अब दूसरा बताया आपको कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का कुछ लेना देना नहीं होता, डिग्री से कुछ लेना देना नहीं होता, आपकी कमाई से। हो सकता है कि आप सिर्फ 10 ही रुपये कमाते हो, एक चाय वाला हो सकता है सिर्फ 10 ही रुपये कमाता हो, मांगने वाला सिर्फ 10 ही रुपये कमाता हो, ठीक है, लेकिन उसको बचाना आता है, वो सिर्फ 2 रुपये खर्चे में अपना दिन का गुजारा कर लेता है और 8 रुपये बचा लेता है, तो वो भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुआ। क्यों? क्योंकि उसको जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसके पास है,
ठीक है। और वहीं अगर आप 2 करोड़ कमा रहे हो और आपके खर्चे 4 करोड़ हैं तो भी आप नहीं होगे। तो इसको डिग्री से कुछ लेना देना नहीं होता, स्कोप से कुछ लेना देना नहीं होता, ये आपसे लेना देना होता है कि आपको पैसे की नॉलेज है कि नहीं है। आई होप सो कि आपको ये सारे ही डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके ऐसे कुछ हों, अगर वो जनरल टॉपिक होंगे तो मैं बिल्कुल से कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज।